बढ़िया बढ़िया जब परफॉर्मेंस देता है मीडिया जब तक उसके बारे में लिखती नहीं है तो आपके दूर के गांव में कैसे पता चलेगा कि आपको गोल्ड मिला है ना। तो बहुत सारे तो मैं सबका आभार एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस पैनल। आई फील वेरी वेरी हम्बल एंड ऑल्सो वेरी एट होम बिकॉज सबसे बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं। रानी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। एक एथलीट, एक लड़की, नॉट एक एथलीट, जब एक लड़की ये डिसाइड करती है कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, और आपने तो आप बहुत ही यंग थे, मेरे ख्याल से तो 6 साल की उम्र में आपका एनरोलमेंट हो गया था। आपने जब नेशनल स्क्वाड ज्वाइन किया आप यंगेस्ट प्लेयर थी, शायद 14 या 16 14 की थी। तो जब आपने डिसाइड किया कि मैं खेल में कुछ करना चाहती हूँ, या जब आपने खेल ज्वाइन किया, किस तरह की, क्योंकि आप इस तरह से कहा जाए तो अर्बन एरिया से नहीं थे, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में भी बहुत अलग है, पर जहाँ पे हमारे स्टेट्स में और हम देखते हैं कि अच्छा लड़की है क्यों खेलना है, तो आपका अनुभव क्या रहा जब आपने स्पोर्ट्स शुरू किया? किस तरह का सपोर्ट मिला, नहीं मिला, किस तरह का अनुभव रहा, और वहाँ से आप कैसे निकल के आई? वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे जो है इंस्पायर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एनसीओ रोहतक, शिवम सर का एंड सचिन सर का, डिप्टी डायरेक्टर का, कि आज उन्होंने विमेंस इशू को लेके ये प्रोग्राम रखा। आई थिंक बीइंग अ वीमेन ऐसे प्रोग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, राइट? क्योंकि हम सिर्फ हमेशा ये तो सोचते हैं कि विमेंस के लिए ये करना है वो करना है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले कुछ करने के लिए ना एक अवेयरनेस होनी, इश्यूज को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कि इश्यूज क्या क्या होते हैं, उसका क्या क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, या आने वाली जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, या नॉट ओनली एथलीट्स बट डिफरेंट फील्ड में जो भी लड़कियाँ कुछ करना चाहती हैं, उनके इश्यूज़ को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, राइट? क्योंकि टाइम बहुत बदलता है। लाइक जब मेरे से पहले जिन्होंने शुरू किया वो उनके लिए फीमेल्स के लिए डिफरेंट स्ट्रगल होंगे, राइट? मैंने जब शुरू किया डिफरेंट स्ट्रगल है, आज की जो फीमेल्स हैं उनके कुछ और डिफरेंट स्ट्रगल्स रहेंगे। बट जैसे आपने मैं क्वेश्चन किया, मैं क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद मारकंडा से, बहुत छोटी सी जगह है, एंड स्पेशली जितने एथलीट ऊपर बैठे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आई नो आपको सुबह से शायद लग रहा होगा कि किस लिए बुलाया, हमें सुनने के लिए, बिठाने के लिए यहाँ पे बुला लिया। बट जैसे शिवम सर ने सुबह बोला कि कई बार ज़िंदगी में ना ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सुनने का मौका मिले, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम रोज़ ही करते हैं, राइट? ट्रेनिंग आप रोज़ कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी प्रॉब्लम यहाँ से दिमाग से सॉल्व नहीं हो रही, दिल से सॉल्व नहीं हो रही ना, आप भी बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में ना। सो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने टाइम के लिए भी आप यहाँ पे हो तो आप प्लीज उसको अच्छे से सुनो, हर किसी की बात को। हो सकता है वो आपको लाइफ में हेल्प करेगी, क्योंकि आप उस स्ट्रगल से मे भी हो सकता है गुजर रहे होंगे, बट आप किसी को बोल के बता नहीं सकते, राइट? समटाइम्स हम फील करते हैं बीइंग अ फीमेल है कि मैं किसी को बताऊंगी कोई क्या सोचेगा, बट हम अंदर ही अंदर वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। बट अगर आप, हो सकता है आपका भी सेम स्ट्रगल चल रहा हो, आप सुनोगे तो आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। सो आपके क्वेश्चन पे आते हुए मैं बैक टू कि मैंने शाहबाद से शुरू किया। इतना आसान नहीं था लड़की होने के नाते स्पोर्ट्स खेलना। आज तो बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया आ गई, पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए। बट अगर आज से मैं 20-25 साल पहले की बात करूं, जब मैंने हॉकी खेलनी शुरू की थी, जब मैंने अपने पेरेंट्स को पहली बार बोला था कि मुझे हॉकी खेलनी है, एंड मेरे पेरेंट्स बड़े शौक थे, वो बोले तू क्या बात कर रही है, मतलब लड़की होके स्पोर्ट्स खेलना ये हमने कभी सुना नहीं, और हमें मतलब लोग बहुत कुछ सुनाएंगे अगर तुमने स्पोर्ट्स खेली ना। एंड इमेजिन मैं 7 साल की थी, तो 7 साल के बच्चे को, एक लड़की को क्या पता सोसाइटी के बारे में, उसको तो सिर्फ उसने देखा किसी को तो उसको मन किया कि मुझे भी खेलना, राइट? क्योंकि हम स्कूल में जाते थे, हम हमारे सीनियर प्लेयर्स को वहाँ पे देखते थे कि लड़कियाँ खेलती हैं, लड़कियों को जॉब मिलती है, लड़कियाँ इंडिया के लिए खेलती हैं, तो हमें लगता था हम भी खेलेंगे, हमें भी जॉब मिलेगी, हम भी इंडिया के लिए खेलेंगे। बट अगेन
वीमेंस मुझे लगता है जब से पैदा होती है ना उनके स्ट्रगल तब से शुरू हो जाते हैं और एंड तक चलते ही रहते हैं, चाहे उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, चाहे वो ऑफिसर बन जाए, किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन उनके स्ट्रगल क्योंकि उनको ना मुझे लगता है वो हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़्यादा होती है, बट एक जो मॉरल सपोर्ट होती है ना वो बहुत कम होती है, नीचे लेवल से लेके इवन ऊपर लेवल तक आप देखोगे। सो मेरी भी कुछ ऐसा ही था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू में बिल्कुल वो नहीं किया कि हमें, और बोलते भी थे लोग जब मेरे पापा ने लोगों से डिस्कस किया, लाइक मेरे रिलेटिव्स के साथ कि लड़की हॉकी खेलने के लिए बोल रही है, एंड उन्होंने कि क्या करेगा हॉकी खिला के, नाम ही खराब करना उसने और क्या करना है, मतलब ना बहुत मुश्किल होती है। इमेजिन करके देखो एक बच्चे को ये बोल दे कि इसने कुछ करना नहीं है, 7 साल के बच्चे को, उसको पता है कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे हमें तो नहीं पता था हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, राइट। वो रास्ता तो आपको एक बार आप चुनते हो, फिर मेहनत करते हो, धीरे धीरे देख देख के आप आगे बढ़ते हो, राइट। आज ये भी यहाँ बैठे हैं जितने भी एथलीट, इनको नहीं पता इनमें से कौन सा 32 या 36 ओलंपिक का खेलेगा, और अभी मैं बोल रही हूँ तो इनको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि सच में क्या हम ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, बट इनमें बैठे एथलीट्स ना जो ये धीरे धीरे वो जर्नी से निकलेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। बट मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सपोर्ट जो पेरेंट्स की सबसे पहले होती है, एंड अगेन माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी टुडे, क्योंकि जब मेरे पापा ने मुझे हॉकी खेलने के लिए अलाउ किया कुछ टाइम बाद, तो सबने उनके साथ बोलना छोड़ दिया था, राइट, कि हम आपके साथ कभी बात नहीं करेंगे, आपने हमारे लिए जाके काम किया, बट आई थिंक, और मेरा एम था कि मुझे उस सोसाइटी में कुछ ऐसा करना जहाँ पे मेरी वजह से लड़कियों के रास्ते खुलने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, राइट, कि कोई कल को ये बोले कि देखो उनकी लड़की हॉकी खेलेगी, तो उसने ये चेंज किया, एंड मैं जिस अकेडमी से आती हूँ मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि उस अकेडमी से मोर देन 60 गर्ल्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, छोटे से गाँव से, सोचो, है ना, 100 से ज़्यादा लड़कियाँ जो है लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं। हमारे हरियाणा में एक लड़की है सुरिंदर कौर, शी इज़ अर्जुन अवॉर्डी, DSP हरियाणा पुलिस में, यू कांट बिलीव कि वो मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनकी लड़की थी, उसने जब खेलना शुरू किया एंड वो अर्जुन अवॉर्डी बनी, इंडिया को कप्तानी की, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर यार वो कर सकती है ना तो मुझे भी करना चाहिए, मेहनत तो करनी है ना। तो ये इंस्पिरेशन आपको भी मिला, आप भी बनी इंस्पिरेशन आगे चल के, और है लेजेंड है हॉकी की, और यहाँ से शुरुआत किया, मतलब इश्यूज जो है, हर्डल्स जो है वो आती है, बट उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। मैम, आई विल कम टू यू मैम, बिकॉज आपका your contribution towards in various sports, and para being the latest, and we've been witness to how you have supported para athletes, brought them up, but over your career tenure you have helped multiple athletes to find their way, because training, like Rani said, training to एक part है, but support is a very big पार्ट। एक तो क्योंकि जब ये बच्चे जैसे आज भी यहाँ बैठे हैं, घर छोड़ के साई में आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, then साई becomes the house, साई becomes the family, and then they will be issues, they do face issues. As an administrator, what has your experience been? Girls will always typically have a different set of issues. What were those issues? What are the issues that you saw most, and what is it that, and how did you go about addressing those issues? Because as the regional director, as the director, as the head, you are pretty much the mother, and I know you personally, so I know that you take care of everybody. Thank you. Thank you, Dr. Shivam Sharma and Sachin, for making this happen and inviting me over, and also all the numerous athletes and my former colleagues. So, yes. See, my tenure has been, I spent some good 36 years in SAI, and initially it was working from the head office. So my first major posting, I call it major because I was the decision-making authority, was Sonipat. Initially I was very reluctant to come to Sonipat because prior to that I was in Delhi, Teams division, and Teams was a very glamorous post, and 2012 India had won 6 medals, and we did very well like never before. And here I come to Sonipat, and
amongst the rustic environment. I have nothing against the rustic environment, but it was very difficult for me initially. So it took me about a month to come to terms with Sonipat, and then I just fell in love with Sonipat. So उस टाइम पे मेरे पास मेल एथलीट्स थे. सोनीपत जो था हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर रेसलिंग था, एंड आई हैड सुशील, Yogeshwar, all these people who were, Sushil was a double medalist then, Yogeshwar was an upcoming athlete who eventually went on to win a medal, and I had boxers. Gradually we took women. तो मैं ये नहीं समझती कि women को ही प्रॉब्लम होती है, men को भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो मेरा जो हिमिका का जो क्वेश्चन था, व्हाट वाज माय मोडस ऑपरेंडी और हाउ डिड आई गो अबाउट इट, मेरे को सबसे पहले महसूस हुआ कि सोनीपत में कोई सेलिब्रेशन ही नहीं कर रहे थे एथलीट को. सुशील की छोटी सी एक फ़ोटो थी, एंड देन माय फर्स्ट थिंग वाज टू सेलिब्रेट माय एथलीट. फिर इधर कर लो, आवाज़ नहीं आ रही उनको. अब आप कहाँ? पास थोड़ा कर लो, उनको पीछे आवाज़. So the first thing which I feel was to celebrate your athlete. Celebrate every success, small or big. So I started working on that, and gradually मेरे पास women athletes भी आए, and जब women athletes आए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि I was the only female officer at that time. I did 2 tenures in Sonipat. So first tenure में I was the only female officer. I had few coaches who were extremely supportive. सो फीमेल्स के साथ कुछ इश्यूज हुई, क्योंकि एक तो सोसाइटल प्रेशर था और फैमिली प्रेशर था, और सोनीपत क्योंकि एक रस्टिक एनवायरनमेंट था तो इतनी लड़कियां खुल के नहीं आती थी. बट देन आई रियलाइज जब आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, जो कि मैं अभी भी समझती हूँ सबको करना चाहिए, सो विच इज़ वॉट स्टार्टेड माई जर्नी विद द फीमेल एथलीट्स. तो हमने उनको सपोर्ट दिया. माई रूम वॉज ऑलवेज ओपन, एंड आई वॉज ऑलवेज इन द फील्ड मोर दैन इन माई ऑफिस. सो दैट गेव मी अ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, और हमारी बॉन्डिंग हुई, और इस बॉन्डिंग की वजह से हम बहुत कुछ अचीव कर पाए. मैं अभी डॉक्टर शिवम शर्मा से यही बोल रही थी, उस टाइम पे हमारे पास फंड्स भी इतने नहीं होते थे, बट दैट वाज नॉट द कंसिडरेशन. फंड्स ना भी हों, एथलीट्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप उनकी दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, जो एथलीट आपके पास बेधड़क होके आके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है या बता सकती है, देन वो एथलीट सिक्योर फील करता है. तो वो सब चीज़ें मैंने की. मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था. हम लोग साथ जुड़ते गए, काम करते गए, और बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि एथलीट को बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स चाहिए होता है. अगर वो ना भी आप दें, अगर आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो आपको पूरा अपना कोऑपरेशन देंगे और अपने स्पोर्ट में अपने स्किल्स को होन करेंगे और आगे बढ़ेंगे. और सोनीपत में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. फिर मैं और भी सेंटर्स में रही. हर सेंटर में करीब करीब यही स्टोरी रहती है. ऑफ कोर्स गेम टू गेम फ़र्क पड़ता है. किसी जगह पे एथलीट ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, किसी जगह पे कम होते हैं, बट एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो फ़र्ज़ बनता है कि वो एथलीट को एजुकेट करे और उसको एट होम फील करे. सो मेरा जो मेन एम था टू मेक अ होम अवे फ्रॉम होम एट सोनीपत और एट एनी रीजनल सेंटर. उसके बाद मैं पैरा के साथ जुड़ी. जब मैं हेड ऑफिस आई तो वहाँ भी उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं, तो उसको भी हम वैसे ही डील करते हैं. So ma'am, sorry, too close. So ma'am, जैसे आपने कहा कि issues, it's not like सिर्फ female athletes को issues है. Female athletes को कुछ specific issues हो सकती है, male athletes को अलग issues हो सकते हैं. But definitely, like Rani said and you also said, I think one of the main things is that the initial जो societal pressure रहता है कि आपको क्यों खेलना है, या आप घर से इतना दूर जाके कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ खेल रहे हो, और वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस आप जो कह रहे हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो कॉन्फिडेंस दिलाना एथलीट को कि चिंता नहीं करो हम तुम्हारे साथ हैं, फैमिली को वो दिलाना. आई थिंक दैट इज समथिंग
जो इनहेरेंट है साई के कल्चर में, और आप जैसे लोग रहे हैं और बाकी भी बहुत सारे रचना मैम बैठी है यहाँ पे ऑडियंस में, तो आई थिंक ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट रहा होगा. बट आई थिंक द अदर थिंग विच इज slightly different for women athletes is that women's bodies are different, and we know that not only both for young male athletes as for women athletes there are hormonal changes, there are differences, but particularly for women there are certain days of the month in which they are not doing as well or not able to train as much. Sports science has a huge role to play today in performances today, and in fact, since we are having this conversation, I think that Mirabai Chanu, after her 4th place in the last Olympics, when she came out and actually explained that the reason why I was a little down, I was not in my full strength, is also because I was in the second year of my periods. I think the fact that these conversations are opening up, and these are conversations that need to happen, because at the end of the day for the athlete, it is the body that decides and the mind that decides what her performance is going to be. Sports science का role अगर आप थोड़ा, because I think अभी भी तो काफी सारा grey areas है sports science का role in general, but specific to women, and how can it actually help a woman athlete to peak her? What are the things? I mean, I am also just asking off the cuff, so I request you to kind of take over. Can you hear me, everyone? Yeah. First of all, good morning to everyone, and special thanks to Dr. Sharma, Mr. Sachin, for organizing such a wonderful conference, one-day conference. I am sure everyone will go much, carry good messages and good vibes and energy from this one-day conference. जैसे कि अभी निमिका ने हमसे पूछा कि स्पोर्ट्स साइंस स्पेसिफिक टू women athletes क्या-क्या इशू रहते हैं और how sports science can help the women athletes. एक तो बात बहुत ही स्पष्ट है कि चाहे वुमेन एथलीट हो चाहे मैन एथलीट हो, सबको 2-3 प्राइम चीजें होती है. उसको क्या चाहिए? गुड परफॉर्मेंस. उसको क्या चाहिए कि स्पोर्ट्स इंजरी हो तो मुझे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल जाए, गुड ट्रीटमेंट मिल जाए, मेरा अच्छा साइंटिफिकली सपोर्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मेरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अच्छा हो, मेरी न्यूट्रिशनल हेल्थ अच्छी हो और मेरा मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो. ये बेसिक कोर इशू हर एथलीट के होते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो. अभी निमिका ने बोला कि वुमन आर डिफरेंट. मुझे तो ऐसे लगता है कि वुमन सबसे स्ट्रॉन्गर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो चैलेंज वुमन लेती है स्पेशली एथलीट के लिए, मुझे बहुत ही गर्व है. आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं रानी रामपाल के साथ डाइस शेयर कर रही हूँ. मैं इनकी पहले से ही बहुत बड़ी फैन थी, इनको मालूम नहीं है, और मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ती रहती हूँ कि एक छोटी सी जगह से, एक हम्बल बैकग्राउंड से आज वो एक बड़ी स्टार एथलीट बनी है. तो मुद्दे पे आने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि सबको नीड होती है कि हमारा साइंटिफिक सपोर्ट होना चाहिए, और विमेन के जो साइंटिफिक सपोर्ट जो हम दे सकते हैं, लकीली वो आज सब पे टॉप होगी. ये जो आज हमारे डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, आई एम श्योर आप जरूर इनसे अपडेट होंगे कि जो हमारी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, हमारे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं देन मेन एथलीट, और वो इश्यूज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में कवर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर वी डिफरेंट? We face the issue of hormonal fluctuations. We have the physiological changes during menstrual cycle, and our body composition is very different. ये 3 चीजें हैं. अब हम इन तीनों चीजों से मैंने देखा है, स्पेशली यूथ फीमेल एथलीट्स, एडोलेसेंट एथलीट्स बहुत घबराते हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल. तो यही आज डॉक्टर साहब आपको अपडेट करेंगे कि कैसे हमें ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल फेज, हाउ यू हैव टू मैनेज योर training and how you have to manage your optimum performance. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं. This is a physiological process everyone goes through,
बट आपको ये टैप करना है, साइंटिफिक सपोर्ट लेना है कि व्हाट शुड बी योर ट्रेनिंग इंटेंसिटी, व्हाट शुड बी योर हाइड्रेशन लेवल. You should get good nutritional support from the nutritionist so that you do your well, you recover well and you don't face any issues. जैसे कि menstruation में हम देखते हैं कि हमारे cramps हो जाते हैं, fatigue आ जाता है, mood swings भी आते हैं, तो कब कोई नहीं समझेगा, वो आप ही जब तक बताएंगे साइंटिस्ट को. And I'm sure these issues will be very scientifically addressed. और दूसरा है हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट कि विमेन एथलीट्स के जो इश्यूज होते हैं वो एक बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मेन एथलीट से डिफरेंट होते हैं. तो वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट गुड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. खुल के बात कीजिए और कुछ भी डिस्कस करिए. देयर इज़ नो वॉल, देयर इज़ नो हिंड्रेंस. मुझे आज जितना मैंने 30 इयर्स अपने साई में कंट्रीब्यूट किया है इन स्पोर्ट्स साइंस, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल रहा विमेन एथलीट्स के साथ. And I had shared a very good confidence and a very mutual understanding to each other. तो आपके इश्यूज बहुत छोटे हैं और जो इजीली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं. बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. और इससे पहले वो जब हम लोग दिन शुरू कर रहे थे तो वो भी बात हुई कि the strength of a woman, is such that she can overcome anything, and I think our athletes have proven it time and again. Apra, I'll come to you, but before that, Rani, क्योंकि हम जैसे मैम ने कहा, I just want to come to you for 1 minute कि आपके इतने लंबे करियर में 2010 से आप नेशनल टीम में हैं 8 से, और अभी तो आप कोचिंग भी कर रही हैं. अगर कुछ एक ऐसा कोई इंसिडेंट, एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट डजंट हैव टू एसेंशियली बी कि कोई ऑन फील्ड हो, ऑफ फील्ड भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लगा था एट दैट मोमेंट एज एन एथलीट कि शायद इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगी, और अगर आप उस बारे में थोड़ा बात करें जस्ट एज एन इंस्पिरेशनल थिंग कि, और वहाँ से आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया, या कौन लोग थे आपके आसपास जिन्होंने आपको हेल्प किया, इस बारे में अगर थोड़ा बात कर सके. स्पेशली व्हेन लाइक आई सेड इश्यूज दैट एथलीट्स टिपिकली फेस, कभी साइकोलॉजिकली बहुत डाउन है, कभी फिजिकली 100% नहीं फील कर रहे हैं, कभी लग रहा है सपोर्ट नहीं है किसी का, कभी लग रहा है परफॉर्मेंस इतना कोशिश कर रही हूँ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है. तो इसमें से कुछ भी मतलब इतने लंबे करियर में, और अभी इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि अभी आप कोच हैं, इस तरह के इश्यूज लेके बच्चे आपके पास आते होंगे, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं? पहले तो एक आपका इंसिडेंट बताइए और फिर एज अ कोच व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द चिल्ड्रन? यस मैम, ऐसे एक्चुअली इंसिडेंट तो बहुत आते हैं लाइफ में, जब आपको लगता है कि यार पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, करेंगे तो, और क्योंकि हम सब एक एथलीट से पहले या जो भी प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं उससे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? हम सबके अंदर डाउट्स होते हैं, एंड समटाइम्स वी फील शेम, किसी के साथ शेयर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वी फील वीक, मतलब अगर हम किसी को ये बताएंगे ना कि अगले को लगेगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता, बट ऐसा नहीं होता. आप जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते हो ना, आपको समझ आती है कि किसी के साथ अपना इशू या डाउट शेयर करना वीकनेस नहीं होती, बट आपको उसका सोल्यूशन मिलता है कहीं ना कहीं से ना. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2008 में मैंने नेशनल टीम में डेब्यू किया, बट उससे पहले मैं 2006 में जूनियर कैंप में थी. तो लाइक एज यू सेड कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रहती हैं. फिजिकली आई वाज नॉट दैट गुड, मतलब यू डोंट इवन बिलीव, I was 36 kg that time, my body weight was 36 kg. तो मैं पहली बार लाइक कैंप में गई तो मुझे एक कोच ने बोला कि 80 kg वेट के साथ स्पोर्ट्स करने हैं, राइट? मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले कभी इतने वेट के साथ स्पोर्ट्स किए नहीं थे, बिकॉज अभी मसल बिल्डअप ही हो रहा था एंड ऑल. बट वो जैसे मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर सकती, बट इसे कि नहीं कर सकती तो आप घर चले जाओ, राइट? एंड इमेजिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जिनका करियर अभी शुरू हो
रहा होगा, ऐसे मेरा भी करियर शुरू हुआ था। इमेजिन अगर किसी का करियर शुरू हो रहा है तो वो यही सोचेगी घर तो नहीं जाएंगे, घर से तो इसलिए निकले थे कि कुछ करना है, बट अब वापस घर कैसे जाएंगे, राइट। तो वो वेट मेरे ऊपर गिरा तो उससे मेरे को बैक इंजरी होगी, एंड बैक इंजरी वाज सो बैड कि आई वाज बेड रिडन, मतलब मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ तक बेड पे थी बैक पेन की वजह से, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती। एंड इमेजिन जिस बच्चे ने सपना देखा कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है और उसका करियर शुरू होने से पहले उसको डाउट्स आने लगे कि अब मैं कभी हॉकी नहीं खेल सकती करके, मैं खेलूंगी नहीं खेलूंगी, कैसे खेलूंगी। एंड अगेन वीमेन की बात करें, अब मेरे को ये था कि ऐसी फैमिली से भी नहीं थे कि पेरेंट्स के साथ ये सब शेयर कर पाएंगे। पेरेंट्स को अगर बोलेंगे कि बैक पेन हो रहा है, दे वर वेरी सिंपल, कहीं घर आ जाओ, नहीं घर नहीं आ जाओ, मतलब आजकल हमें लाइक अगर हम हैं तो हमें पता है अगर कोई इंजरी हो उसका रिहैब करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजियो को दिखाना है, हम ठीक कर सकते हैं। बट जब हम इतनी सिंपल फैमिली से आते हैं ना, पेरेंट्स तो क्या बोलते हैं, बेटा दवाई खा ले, दवाई खाने से पेन खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठे उनके पेरेंट्स को भी इंजरी के बारे में नहीं पता होगा एंड ऑल ना। एंड तो मैं कैंप से वापस गई तो मेरे जो कोच उन्होंने बोला कि तू वहाँ से तो बहाना लगा के आ गई, तो बट यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा करके। बट ही बस ठीक है, बिकॉज उनको पता था कि एक अच्छी प्लेयर है, मैंने बहुत मुश्किल से उसको बनाया। एंड उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी की जितनी वो कर सकते थे। बट आजकल आप देखो एनसीओज हैं, साई है, इतना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स है, फिजियोज हैं, एनसीओज में डिफरेंट आपके पास स्ट्रेंथ ट्रेनर्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ, उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, राइट। तो आई थिंक मुझे लगा उस टाइम पे ना कि पता नहीं अब हॉकी खेली जाएगी कि नहीं खेली जाएगी। एंड आई थिंक उस टाइम पे जो कोच, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट जो इट्स लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एथलीट्स को फिजिकली कैसे ट्रेन कर सकते हैं, मेंटली कैसे ट्रेन कर सकते हैं, एंड इमोशनल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, राइट। एंड आई थिंक मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग थी। मैंने सेड ये लड़की कभी इंडिया नहीं खेल सकती अब ना, तो मुझे भी था कि एंड मैंने भी होप एक बार ख़त्म कर दी कि अब तो पता नहीं, बट माई कोच सपोर्टेड मी। एंड अगेन पेरेंट्स जो कर सकते थे मॉरल सपोर्ट ना, जैसे कि कोई बात नहीं बेटा, चोट तो लगती रहती है, हार जीत भी चलती रहती है, बट ऐसा नहीं है कि खेल नहीं सकते, खेल सकते हैं, आज नहीं खेलोगे 2 महीने बाद खेलोगे। बट अगेन मैं सबको ये एथलीट्स को मैसेज दूंगी, ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। एज मैडम ने बोला कि आपके लोग पीछे हैं सपोर्ट करने के लिए, राइट। अगर आपको कोई इंजरी है, फिजियोज डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रेनर आपको एक्सरसाइज कराएंगे, बट मेंटली इमोशनली ये आपकी खुद की लड़ाई है और वो हमें लड़नी आनी चाहिए। बीइंग अ फीमेल एथलीट, मैडम जैसे बोला, वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द मेंस। एंड मतलब अगेन इट्स नॉट कंपैरिजन ये मैन वीमेन का, बट मुझे ऐसा लगता है इमोशनली एंड मेंटली हम अगर अपनी मदर्स को भी देखें ना, काम पे भी जाती हैं, घर में भी काम करती हैं, बच्चे भी देखते हैं, एंड एक लड़के के ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको कमा के लेके आना है, राइट। लड़की कमा भी रही है, उसको फिर भी बच्चे उसको पालनी है, राइट। सो आई थिंक इमोशनली मेंटली वीमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द मेन, और हमें इसमें बिलीव करना पड़ेगा एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, और हमें सोसाइटी को लीड करना चाहिए इसके लिए, राइट। जोरदार ताली। President भी जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वुमन, और मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मतलब वुमेन कैन लीड इट फ्रॉम द फ्रंट एवरीवेयर, घर पे भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, और सुनीता विलियम्स चांद पे बैठी हुई है, मतलब वहाँ पे शी इज आउट इन स्पेस फॉर सो लॉन्ग। इनफैक्ट रानी, ये जो स्टोरी तुम कह रही थी, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जस्ट ये गौर फरमाएं कि रानी ने मुझे ये कहानी पहले एक बार हम लोग धर्मशाला में थे, साथ में कहीं से आ रहे थे तो बताया था, मैं इतना शॉक हो गई थी और एट द सेम टाइम इतना इंस्पायर्ड भी फील किया था। तुमने कहा था कि मैं अपने आंखों के पत्ते पे हिलाती थी तो मेरे बैक में पेन होता था, इट वाज सो बैड, और वहाँ से लेके जो है हार नहीं मानी, आगे चलती रही और टीम इंडिया की कैप्टन बनी, एंड शी टुक इंडिया टू द फर्स्ट एवर सेमीफाइनल। सो जो हार नहीं मानी उसका नाम है, बट रियली आई थिंक कि ये जो इंस्पिरेशनल जो उन्होंने बताया, एंड जो मैम ने भी बताया, राधिका मैम ने, कि मे बी इश्यूज आर नॉट
specific to men and women other than physiological, which I think throughout the day we will discuss about the physiological issues. But other than that, but the basic is probably to just, you know, be strong and, you know, continue. छोड़ना नहीं है, करते जाना है. Apparently come to you media, आप लोगों का बहुत अहम भूमिका है